आपका पीरियड्स में कम फ्लो हो रहा है। इसका कारण आपको बच्चा रुकने में परेशानी हो सकता है। इसके बारे में बहुत पेशेंट को डाउट रहता है। काफी पेशेंट पूछते भी हैं, मेरा पीरियड्स में बहुत कम ब्लड आ रहा है। और ये इसके बारे में हम आज आपसे पूरा डिटेल बता देते हैं। अब इसको समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रॉब्लम से आपको ये दिक्कत हो रहा है, इसका क्या क्या टेस्ट कराना चाहिए, कब इसका ट्रीटमेंट जरूरी है। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राज हूँ। देखिए, पेशेंट पीरियड्स का एक नॉर्मल पीरियड जो होता है ना, उसमें पीरियड्स को 21 से लेके 35 डेज का जो साइकिल होना चाहिए, एक इतना दिन में जो पीरियड्स आते हैं तो वो ठीक है। किसी का 26 का, किसी का 24 का, किसी का 30 का, 35 तक का साइकिल रहता है, वो लोगों को सही रहता है। उसके बाद जो भी पीरियड्स का जो फ्लो होता है ना, वो कम से कम 3 दिन तक मैक्सिमम रहना चाहिए। उसमें आपको रोज एक दो पैड चेंज भी करना चाहिए। बहुत पेशेंट ऐसे करता है, हमारा पीरियड्स आया, खाली एक स्पॉटिंग दिखा, चला गया। और इससे क्या दिक्कत हो सकता है, आपको ये समझना जरूरी है कि ये किस कारण से हो रहा है। देखिए, हम लोग को हर महीने में हमारा एंडोमेट्रियम जो है एक इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर हो जाता है, उसका दीवार वारा उसके लिए प्रिपेयर हो जाता है। जब इम्प्लांटेशन वहां नहीं हो पाएंगे तो बेबी के लिए तैयार होता है वो हर महीने में। और उसके बाद वो नहीं होता तो वो दीवार टूट के वो बाहर है, उसी को पीरियड्स कहते हैं। जब वो वहां में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो दीवार ठीक से बन नहीं पा रहा है, तब जाके आपको कम फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये किस कारण से होता है इसके बारे में जानिए। देखिए, इसका बहुत सारा कारण होता है। मेनली अगर मान लीजिए आपको ये प्रॉब्लम पहले से है, किसी किसी को जेनेटिक्स होता है, कभी कभी क्या होता है उसका मम्मी का है तो उनको होने का चांस रहता है। ये कब आपको देखना चाहिए, जैसे आपको सडनली, जैसे एक दो महीने में आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, सडनली आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, पहले से नहीं था, अचानक ये प्रॉब्लम स्टार्ट किया, हल्का से ब्लीडिंग दिखा, बंद हो गया, एक पार्ट भी चेंज नहीं करना पड़ रहा है, तब आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। इस कंडीशन में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसी का कारण आपको बच्चा में परेशानी हो भी सकता है। एक तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, क्योंकि हम लोग को पीरियड्स के लिए इस्ट्रोप्रोजेस्टेरोन हार्मोन सब एकदम बैलेंस रहना जरूरी है। अगर इस्ट्रोजन वाले का कमी हो जाएगा तो आपका जो इस्ट्रोजन लेवल जब इम्बैलेंस हो जाएगा, तब भी आपका जो पीरियड्स का फ्लो है ना बहुत कम हो जाएगा। और थायराइड क्या, अगर थायराइड आपका कम हो गया, वो भी हाइपोथायराइड हो गया, उसमें क्या है ना, आपको पीरियड्स बहुत कम होने लगते हैं। और फिर दूसरा क्यों है, जो एंडोमेट्रियम का वहां का ब्लड सर्कुलेशन वाला कम होगा, तभी एंडोमेट्रियम लाइन ठीक से बनेगा नहीं, तभी आपको ये पीरियड्स का फ्लो कम आएगा। एक तरफ से आपको अगर पीरियड्स का फ्लो कम हो रहा है, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो आपको इसको सही करना जरूरी है। आप खुद ही समझ सकते हैं, हाँ मेरा कुछ प्रॉब्लम, मेरा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस से मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको पहले हॉर्मोन्स का कुछ ऐसे टेस्ट कराना चाहिए। फर्स्ट जो है एलएच कराना चाहिए, एफएसएच, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब टेस्ट करा के आपको देखना चाहिए। उसके बाद है कि नॉर्मल यूएसजी कराना चाहिए। यूएसजी में क्या होगा, आपका यूट्रस का अंदर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, कभी कभी यूट्रस में सोलिंग, ज्यादा सूजन होने से भी पीरियड्स का फ्लो कम हो सकता है। आपको एंडोमेट्रियम लाइन में कोई प्रॉब्लम, कहीं अंदर जो आपका एंडोमेट्रियल लाइन के हम पे कोई एंडोमेट्रियोसिस टाइप के कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, और ये सब आपको चेक करना जरूरी है। फिर आपका थायराइड का लेवल आपको चेक करना जरूरी है। दूसरा जो है, आपको अपना हीमोग्लोबिन ब्लड का लेवल आपका नॉर्मल है कि नहीं, ये भी आपको जरूरी है। सीबीसी करा के आप देख लेंगे तो आपका ब्लड का लेवल भी आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको हार्मोनल बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, मोस्टली जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होता है पीरियड्स का फ्लो। तो उसके लिए अब देखो, मेडिसिन तो है, आयुर्वेदिक में बहुत ज्यादा मेडिसिन तो अवेलेबल है। अगर मेडिसिन नहीं खाना चाहती है तो एक घरेलू टिप्स आप यूज करिए। आपको जो है जीरा का पानी पी लीजिए। इसमें क्या है ना, बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिशन सी सब है, तो आपका मेटाबॉलिज्म सही कर देगा। मेटाबॉलिज्म अगर सही हो गया तो हार्मोन इम्बैलेंस का जो भी प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा। तो इसके लिए आप 1 चम्मच जीरा को 1 गिलास पानी में भिगो के रखिए, शाम को सवेरे उठ के उसको छान के पीजिए। कोई उबालने की जरूरी नहीं, कुछ नहीं। आपको अगर टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा हनी मिला दीजिए।
इसको आपने पीरियड्स का फर्स्ट डे उस पीरियड से लेके 2-3 महीना पी लेंगे, आपका ये हार्मोनल रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो ये सही हो जाएगा। अगर आपको एस्ट्रोजन में प्रॉब्लम है, थायराइड में प्रॉब्लम है, ये सभी बैलेंस करेगा। दूसरा जो है आपको अगर हीमोग्लोबिन के रिलेटेड जैसे ब्लड का कमी की वजह से, तो आपने ब्लड बढ़ाने का मेडिसिन के साथ ही होम रेमेडीज जैसे पालक, चुकंदर और खजूर, ये सब खाने से आपका हीमोग्लोबिन का लेवल आपका मेंटेन हो जाएगा, तो ब्लड सर्कुलेशन वहां भी सही हो जाएगा, तभी आपको पीरियड्स खुल के आने लगेगा। हाँ, ये एक बात सही है, अगर आपने बच्चे के लिए प्लान कर रहे हो तो आपका पीरियड्स अच्छे से आना, मैक्सिमम 2-3 दिन रहना, उसका 1-2 पैड चेंज करना जरूरी है। अगर ये नहीं हो रहे तो आप समझ लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो आपको हीमोग्लोबिन नहीं तो आपका एंडोमेट्रियम में कुछ प्रॉब्लम है। इसी के ट्रीटमेंट अगर कार्य से ले लेंगे तो आपको प्रेगनेंसी होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो होम रेमेडीज अगर आपको पसंद है तो ट्राई करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट तो जरूर मिलेगा। मेडिसिन की तरफ जा रहे हो तो ठीक है, मेडिसिन ले लीजिए, साथ ही छोटी सी टिप्स फॉलो करने में क्या दिक्कत है। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।